नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो शुरू कर रहे हैं आज से हम यूपी जूनियर सुपर टेट की विज्ञान सीरीज़ को। आज हमारा है चैप्टर फर्स्ट, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हवा के इकाई आयतन प्रति घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है? ए मिश्रित अनुपात, बी सापेक्षिक आर्द्रता, सी निरपेक्ष आर्द्रता या डी विशिष्ट आर्द्रता। तो राइट आंसर है सी निरपेक्ष आर्द्रता। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जितनी भी नमी कह सकते हैं हम इसको, वेपर होती है, इसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, इसी को हम ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता तो वायु के प्रति इकाई आयतन यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता हवा के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार का यानी कि वेट, उसका जो वेपर है उसका वेट का जो रेशियो होगा वही होगा विशिष्ट आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? एक निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें विद्यमान वास्तविक आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक है? ए आइसोलेशन, बी कंडक्शन, सी रेडिएशन या डी कन्वेक्शन। तो राइट आंसर है सी रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है विकिरण। तो वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से रेडिएशन यानी विकिरण का सर्वाधिक योगदान होता है। रेडिएशन अर्थात विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों या किसी अन्य निकाय द्वारा उत्सर्जित गतिशील उपपरमाण्विक कणों के रूप में उच्च से निम्न ऊर्जा अवस्था की ओर चलती है। जब सूर्य की रेडिएशन पृथ्वी के वायुमंडल एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो रेडिएशन वेवलेंथ की एक श्रृंखला बनती है। पृथ्वी के आसपास ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि रेडिएशन की बड़ी मात्रा अवशोषित कर लेती हैं। गर्म कपड़े शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं। ऐसा वे करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन ए गर्मी देकर, बी शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोककर, सी बाहरी वातावरण की ठंड को शरीर में पहुंचने से रोककर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोककर। तो गर्म कपड़े क्या करते हैं? शरीर को ठंडे मौसम में गर्म रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे कपड़े शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। चूँकि गर्म कपड़े ऊन के बने होते हैं और ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए गर्म कपड़े ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं और शरीर गर्म रहता है। चूँकि ऊन ही ऊष्मा की कुचालक क्यों होती है? ऊन ऊष्मा की कुचालक इसलिए होती है कि ऊन के जो रेशे होते हैं उसके बीच में छोटे छोटे गैप होते हैं जिसमें एयर भरी होती है, वायु भरी होती है। यही एयर क्या करती है? एयर जो है ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती, एक तरफ से दूसरी तरफ से हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। इसीलिए ऊन के कपड़े, बने हुए ऊन के कपड़े क्या करते हैं? हमारे शरीर की जो हीट है उसको बाहर जाने नहीं देते, इसलिए हमारा शरीर गर्म बना रहता है। चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेयर प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? ए सीस्मोमीटर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी बैरोमीटर। तो राइट आंसर है डी वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। आमीटर क्या होता है? आमीटर जो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त एक डिवाइस है, यंत्र है। सिस्मोमीटर क्या है? सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है उसको मापने वाला एक यंत्र है। और जो गैल्वेनोमीटर है ये विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाला यंत्र है। अगले क्वेश्चन पे, वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का नाम है? ए स्पेक्ट्रोमीटर, बी हाइड्रोफोन, सी टेलीस्कोप या डी हाइग्रोमीटर। तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। तो वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त जितनी भी आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, जितनी भी नमी है उसको मापा जाता है। हाइड्रोफोन क्या होता है? हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करना, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करना।
टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है टेलीस्कोप की मदद से। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है, तब विभिन्न रंगों के तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है। इस पदार्थ को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? ए, कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है, सी, साइटोप्लाज्म, या डी, डेल्टॉइड। तो कोशिका का जो केंद्रक है एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं कोशिका भित्ति के बीच में होता है। जो कोशिका द्रव्य होता है ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और जो कोशिका भित्ति होती है उसके बीच में होता है। अब कोशिका की खोज जो है एक ब्रिटेन के एक वनस्पति शास्त्री थे रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, हृदय यानी कि हार्ट कब विश्राम करता है? पहला ऑप्शन है कभी नहीं, अगला ऑप्शन निद्रा अवस्था में जब हम सोते हैं, सी, आराम की स्थिति में जब हम आराम कर रहे हैं, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कोई नहीं, इनमें से जो दिया है उसमें से कोई नहीं। तो हृदय जो है, हार्ट जो है, दो धड़कनों के बीच न्यूनतम समय के लिए विश्राम करता है। यानी कि हृदय की जो दो धड़कन होती हैं उनके बीच का जो समय होता है उसके बीच में विश्राम करता है। अर्थात हृदय पेशियाँ फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त के आने और शरीर में शुद्ध रक्त को भेजने के लिए बीच वाले समय तथा फेफड़ों को हृदय द्वारा अशुद्ध रक्त भेजने और शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय में आगमन के बीच के समय में हृदय आराम करता है। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए, ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया, बी, गोल्गी काय, सी, लाइसोसोम, या डी, राइबोसोम। तो राइट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। कोशिकीय उपापचय, जब शरीर का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसमें अगर कोई व्यवधान आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, और उस परेशानी के कारण जब हमारी जो सेल्स हैं, जो कोशिका हैं, वो टूटने लगें, क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो फट जाते हैं और इसमें मौजूद एंजाइम जो होते हैं अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। अतः कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, मेंडल ने किया, बी, लेमार्क ने किया, सी, डार्विन ने किया, या डी, डी व्रीज यानी कि ह्यूगो डी व्रीज ने किया। तो राइट आंसर है सी, डार्विन ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया, और जे.वी. लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों का नियम दिया, सी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, और ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से मीन कौन सी है? मीन यानी कि फिश, मछली। ये ऑप्शन ए है क्रे फिश, बी है फ्लाइंग फिश, सी है सिल्वर फिश, या डी है कटल फिश। तो राइट आंसर है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक समुद्री मछली का एक टाइप है, प्रकार है। यह मछली पानी से हवा में छलांग लगा सकती है। कटल फिश जो है एक प्रकार का मॉलस्क जो संघ है, मॉलस्क जो संघ है उसमें आता है, उसमें जीव है। और सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है जो पुरानी किताबों में पाया जाता है। क्रे फिश स्वच्छ जल में पाया जाने वाला केकड़ा है। अगले क्वेश्चन पे, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।